बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह हम करते हैं बात मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर, और मौजूदा सियासी सूरत हाल में कौमी असम्बली का इजलास हमने देखा तो अपोजिशन की जमातों ने खासा रद्दअमल दिखाया और उनकी तमाम रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वजीर आजम इमरान खान को कोरोना से बड़ा बहरान करार दे दिया। तो अब आगे वफाकी हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी, और वफाकी वजीर हमाद अजहर ने भी कड़े जवाब दिए और हुकूमत का दिफा करते उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान में कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी थी। हमने तो मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस से महफूज किया, पड़ोसी ममालिक से हेल्प लेकर पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया। तो जब हम सिंध में आते हैं तो सिंध में हम देखते हैं तो बल्दियाती एक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें तरमीम की, लेकिन आज तक अपोजिशन जमातों के एहतजाज जारी हैं। एक तरफ जमात इस्लामी का धरना जारी है तो दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान भी 15 जनवरी को एहतजाज करने जा रही है। तो सिंध में भी ये एहतजाज जारी है। सिंध हुकूमत इस एहतजाज को कैसे रोकेगी? तो फिर हमने ये भी देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को हुकूमत के लिए अहम करार दिन दिया है और कहा है कि हुकूमत को हम घर भेज के दम लेंगे, और पीपल्स पार्टी ने भी मार्च का ऐलान कर दिया है और दूसरी जानिब PDM की जमातों ने भी धरने और मार्च की कॉल दी है। ये उन किस करवट बैठेगा, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, इस पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुअव्विन खुसूसी CM सिंध मोहम्मद इकबाल सांद। बहुत शुक्रिया इकबाल सांद साहब, आपने टाइम दिया। क्या आप सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने टाइम दिया। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PM इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया और कहा कि कोविड से ज्यादा बहरान आप हैं। तो अब आप लोगों ने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया है, अदम एतमाद पर भी आप पुरुम्मीद हैं। तो क्या वाकई मार्च में तब्दीली आ रही है इकबाल साहब? जी बहुत शुक्रिया साजिद। देखिए आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर जिन हकाइक पर मबनी गुफ्तगू की है और बड़ी तवील तफसीली गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि वो पूरे पाकिस्तान की अवाम ने सुनी है और उन सियासी जमातों ने भी जो इनके साथ मौजूदा हुकूमत में भी शामिल है, शायद उनकी गुफ्तगू सुन के कुछ शर्मिंदगी जरूर हुई होगी। जहां तक आपका सवाल है कि मार्च की तैयारी, देखें मार्च की तैयारी में तो हमारे पार्टी इजलास शुरू हो चुके हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल का भी इजलास है इसी हवाले से, और हमें तो ये हिदायत जारी कर दी गई है कि जनाब आप अपनी मार्च की तैयारी करें, और 100% काम उस पर शुरू हो चुका है। जाहिर है सियासी जमातें जो होती हैं, एहतजाज, मुजाहरे, मार्च, ये पॉलिटिकल पार्टीज का और जमहूरियत का हुस्न भी होता है, और ये मैं समझता हूँ कि यही एक तरीका है जब आप अपनी बात मौजूदा हुक्मरान जो होते हैं उनके कानों पर जब जू नहीं रेंगती तो अपनी बात को पहुंचाने का मौसर अंदाज यही होता है। अच्छा, आप मुअव्विन खुसूसी CM सिंध हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, तो फिर ये भी तो होता है इकबाल साहब के धरने भी होते हैं, एहतजाज भी होते हैं, लेकिन बैकडोर रवाबित हो जाते हैं, डीलें हो जाती हैं। ये भी तो कल्चर है पाकिस्तान की सियासत का। तो आप फिर रवाबित कायम रखेंगे या वाकई हुकूमत गिराने के मूड में? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम हुकूमत को चलता करेंगे जमहूरी अंदाज में, हम हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे जमहूरी अंदाज में, हम हुकूमत के खिलाफ जो भी मूव करेंगे वो आइन के दायरे में रहते हुए करेंगे। गैर आइनी इक़दाम का हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी गैर आइनी इक़दाम के हक में कभी भी नहीं रहती। जहां तक आपकी एहतजाज की बात है तो मैं आपको ये बताता चलूं कि एहतजाज जो होता है तमाम सियासी जमातों का राइट होता है, तो हमने ऐलान किया है, हम तैयारी कर रहे हैं। हमने जो इतना टाइम इंतजार किया, हम उनको सियासी शहीद होने देना नहीं चाहते थे। ठीक है, मेयर ऑफ द हाउस बहुत सारे एमएनए हमसे राब्ते में हैं, बलसाद जरी के साहब से, और इनके इत्तेहादी भी बहुत सारे हमारे राब्तों में। तो जो भी आईनी और जमहूरी तरीका होगा उसको अपनाते हुए इस हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुजाहरा करेंगे। तो आपने जो चेयरमैन की स्पीच सुनी है, और साजिद अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर मौजूदा सूरत हाल में जो नाअहली और नालायकी का मुजाहरा इस हुकूमत ने किया है और महंगाई के दलदल में बहरानों की इस पार्टी ने, बहरानों के इज़्ज़ार में अगर किसी ने एहतजाज इश्यूज पर किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाइट सियासी जमात है जिसने महंगाई पर पूरे पाकिस्तान में जुली सतह पर एहतजाज किए। ठीक है, सुई गैस के जो बंदिश है उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में जुलाई सतह पर एहतजाज किए, और एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इनकी नाअहली, नालायकी और इस मुल्क की गरीब मुतवस्सित तबके की जो पिछड़ी हुई आवाम है उनकी नुमाइंदगी करते हुए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। ठीक है,
ठीक है मोहम्मद इकबाल साहब, अब हम सिंध में आते हैं और आप लोगों ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम की, लेकिन सिंध में जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एहतजाज पर है और एमक्यूएम पाकिस्तान भी 15 जनवरी को एहतजाज करने जा रही है कराची प्रेस क्लब पर, और जमात इस्लामी का धरना भी जारी है। आज 13 से 14 रोज गुजर गए लेकिन धरना जारी है। तो आप तो जमहूरियत के खुद को अमीन कहलवाते हैं, मुफाहमत के चैंपियन कहलवाते हैं, तो जाएं मुफाहमत करें ना सर, ठठरती सर्दी में ये अवाम बैठी है, अगर इनको कोई शिकवा है तो बींगा हुकूमत इनके शिकवे दूर करें ना खान साहब। मेरा ख्याल है, मैं साजिद आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी का इजलास और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम मरकजी और सूबाई क़यादत जो है एक हफ्ते लाहौर में मौजूद रही। उसके पीछे ये धरना लगा, जैसे ही वो क़यादत वापस आई है, नासिर शाह की क़यादत में सूबाई सिंध हुकूमत का एक वफद जो है, जिसमें मुर्तजा वहाब साहब शामिल थे, जिसमें वकार नबी साहब शामिल थे और मैं खुद भी शामिल था, वो डेलीगेशन धरने में गए हैं। हम 2 घंटे 2.5 घंटे उनके साथ बैठे, मुज़ाकरात किए, बातचीत की है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहल की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनसे कहा कि हम कमेटी बनाते हैं, फिलहाल आप धरना मौखर करें, लोग परेशान हैं। उस धरने में 300-400 लोग मौजूद थे उस वक्त भी, जब डेलीगेशन हमारा गया था। तो जो हाफिज नईम रहमान साहब, उनसे गुजारिश की, उन्होंने कहा जी हम इस पोजीशन पर नहीं है, आप पहले तरमीम करें या पहले आप वादा करें, उसके बाद हम धरना मौखर करेंगे। तो उन्होंने उनसे ये कहा कि देखें, बातचीत दलाइल के जरिए की जाती है और बैठकर चीजों को, सिंध असेंबली भी इधर ही कहीं नहीं जा रही, आप भी यही हैं, आपकी पार्टी भी यही है। अगर आपको हम मुतमईन ना कर सके तो फिर आपको हक है कि आप एहतजाज करें, धरना दें, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप दरवाजा खोलें। हमने तो पहल कर दी ना आपके पास आकर, फिलहाल आप दरवाजा खोलें और बातचीत को आगे बढ़ाएं। बड़ा अफसोस हुआ कि हम जिस अंदाज में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, वो कुछ और था। जब जमात इस्लामी की क़यादत माइक पर गई तो वो अंदाज कुछ और था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके पास कोई चल कर आता है तो आपने बातों को आगे बढ़ाना होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल जमहूरियत की चैंपियन बनती है, इसलिए आज 12-13 दिनों से जमात इस्लामी के जो दोस्त हैं वो असेंबली के गेट पर धरना दिए बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ नहीं है जो मुजाहिरीन पर हमले करेगी, या फिर कोई और सियासी जमात नहीं है कि उनके ऊपर गोलियां और शेलिंग आंसू गैस फेंकेगी और लाठीचार्ज करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां पर उनको एहतजाज का हक है, हर सियासी जमात को राइट है वो एहतजाज करें, हर सियासी जमात को हक है कि हुकूमत के फैसलों पर तनकीद करें, उनकी मजम्मत भी करें, ठीक है, लेकिन दलाइल पर मबनी बात भी तो करें ना, आके बातचीत करें दलाइल पर। बहुत सारी चीजें इस बिल में इतनी पॉजिटिव हैं जो शायद आज से पहले कभी भी नहीं थी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। देखें, जमात इस्लामी और एमक्यूएम दोनों इस बात पर इख्तलाफ रखती थी कि जनाब हमें जो है आउटसाइडर जो है, जो गैर मुंतखब नुमाइंदा जो है वो मेयर कराची ना बने, ठीक है। तो फिर ये नेमतुल्ला खान साहब के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने काम किया, अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो नेमतुल्ला खान गैर मुंतखब थे, वो मेयर कराची बने। हैदराबाद में कंवर जो इनके कंवर नवीद हैं वो गैर मुंतखब थे, वो मेयर हैदराबाद बने। तो जब आपकी बारी आए तो ये चीजें ठीक होती हैं, जब कोई और इस पर चला, हमने इस बात को भी मान लिया। टाउन का जो निजाम है उस पर जमात इस्लामी और एमक्यूएम मुत्तफिक थी, जो कि हमें नहीं सूट करता है पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन हमने इनकी बात को बड़ा किया, हमने जो है जनाब अली टाउन को जो है वो बहाल किया। अब ये कहते हैं जनाब टाउन के नाम चेंज करें, इसमें लसानियत की बू आती है, तो टाउन के नाम चेंज करने तक पर भी इनकी हालत यह है। देखिए बात यह है कि कभी भी टैक्स वसूली का निजाम जो है लोकल नुमाइंदों के पास नहीं था, जो इस जो बिल में दिया गया है। मेयर कराची को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लोकल नुमाइंदों के हवाले किया गया है, जो सूबाई हुकूमत का बनाया हुआ एक इदारा, जिन्होंने उसको तैयार किया, जिन्होंने उसको एक्टिव किया, और आज वो लोकल नुमाइंदों को देने के हक में है। वाटर बोर्ड को मैं को चेयरमैन का देने के लिए तैयार है, ठीक है। मुझे नहीं समझ आता, पुलिस को रिपोर्ट करने का पाबंद होगी पुलिस मुंतखब नुमाइंदों को। अब मुझे नहीं पता इनको कौन से इख्तियार चाहिए और क्या ये मांग रहे हैं। देखिए जब दलाइल दिए जाते हैं ना, तो आपके पास वजनी दलाइल होने चाहिए जिस पर आपकी बात को आगे बढ़ा जाए। हाँ, मुस्तफा कमाल भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करें जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी एक काउंसलर मुंतखब ना करवा सके, यहाँ पर वो लोग भी बात करें जिन्हें कोई सेक नहीं है, लेकिन हम सबकी बात सुनने के लिए तैयार है। बट अगर तनकीद पर आए, तनकीद करनी है तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। एमक्यूएम ने एहतजाज करना है, करे, उनका हक है, ठीक है। लेकिन आज आपने सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस गालबन सुनी होगी, जिसमें उन्होंने साबिक मेयर मुस्तफा कमाल को कहा है कि तू होता कौन है। तो क्या ये लहजा दुरुस्त है बीइंग वजीर? देखिए मैं समझता हूँ कि मैंने तो सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं, लेकिन मीडिया से ही मुझे पता लगा है। अगर कोई भी शख्स आउट ऑफ वे जाके गलत लहजे में गलत एक्शन में किसी को मुखातिब करता है, कम से कम एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं उसके हक में नहीं हूँ।
पता नहीं किस उन्होंने सिचुएशन में कहा होगा। मुस्तफा कमाल साहब भी शायद बहुत दिनों से बदतमीजी कर रहे हैं, तो शायद वो इस बात का जवाब दे पाए इस तरीके से। ठीक है, तो बीगा हुकूमत सर, आप तो जले पे नमक ना छिड़के ना, आप तो पानी छिड़के और जाके सबको गले लगाए, और आप लोगों ने ये कोशिश की भी, लेकिन उस कोशिश को ऑपोजिशन की जमातों ने ये कहा है कि ये दो धारी तलवार है, ये मुनाफिकाना पॉलिसीज हैं, ये अमल नहीं करते, सिर्फ ये आते हैं, तो वो अमल करके दिखाए ना सर सिंध में। बात ये, मैंने तो बहुत सारी चीजें गिनवा दी ना आपको, मैंने तो बता दिया कि ये जो निजाम है, ये जो पिछले बलदियाती निजाम था उससे बहुत बेहतर है। ठीक है, मैं तो आपको दलाइल पर मबनी बात कर रहा हूँ ना, कि मैं तो वजह बता रहा हूँ कि कहां कहां हमने इनकी बात मानी। हम बिल लाने से पहले हर सियासी जमात के पास गए, जमात इस्लामी भी इसको एक्सेप्ट करेगी, जो जिनका स्टेक है। अब मुस्तफा कमाल साहब को कोई बेचारे का स्टेक नहीं है, तो मेरे हम तो उनको भी सुनते हैं, खंदा पेशानी के साथ उनकी बात को भी सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, पाक सरजमीन उनका नाम है, लेकिन वो बात वो भी लसानियत की बुनियाद पर ही करते हैं, लसानी बू आती है उनकी बातों से भी, तो हम इससे बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मोहम्मद इकबाल साहब, लास्ट में ये बताइएगा, हम्माद अजहर साहब वफाकी वजीर, उन्होंने कहा है कि सिंध में तो यूरिया से लेकर अनाज सब स्मगल होता है, सब चोरी होता है, सब गायब हो जाता है, और करप्शन की आमाशगाह बना दी गई है। तो कैसे आप इन इल्जामात को आप एक्सप्लेन करेंगे सर? इल्जाम भरा इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, और मैं समझता हूँ कि हम्माद अजहर साहब जो है वो किसी ने ये ना कहते कि वजीर आजम इमरान खान नहीं थे, वजीर आजम तो बिलावल भुट्टो जरदारी थे। देखें, मुल्क में मुझे तो इस बात का खौफ है कि वो आखिर में ये कहेंगे जनाब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, वजीर आजम तो कोई और था, हम तो बस टाइम पास कर रहे थे, और सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया। देखिए, इन्फ्लेशन जो है ये सूबाई हुकूमत नहीं लेकर आती, और महंगाई जो है ये भी सूबाई हुकूमत लेकर नहीं आती। आपकी जो माशी पॉलिसी होती है उसी से इन्फ्लेशन भी आता है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों की कुव्वत खरीद कम होती है, खत्म हो जाती है, सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में। मैंने कहा ये बहरानी हुकूमत है। कोई एक बात, कोई एक शोबा, कोई एक चीज जो इस हुकूमत में बहरान का शिकार नहीं, तो सारी आप मुझे बता दें, वरना अद्वियात का बहरान इनकी हुकूमत में रहा, आटे दाल चीनी का बहरान इनकी हुकूमत में रहा, पेट्रोल पूरी दुनिया में फ्री के रेटों में था, हमारे मुल्क में शॉर्ट हो गया, और एक दिन में 25 रुपए बढ़ाकर फिर एक बहरान पैदा किया, तो 25 रुपए का फायदा किसको दिया? देखें, यहाँ पर तो डैम्स के काम अपने पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जा रहे हैं, यहाँ पर ठेके अपने, अभी तो देखिए पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ये जो सादिक और अमीन बने, लेकिन आपको नहीं लगता कि सिंध में भी ये पार्टी शुरू हुई है और एमक्यूएम पाकिस्तान भी एहतजाज करने जा रही है, और उन्होंने कहा है कि आप सिंध कार्ड खेलने अब आपको नहीं देंगे? बिस्मिल्लाह, एमक्यूएम को महाजर कार्ड नहीं खेलने देंगे, और महाजर अब इस बात को समझ चुके हैं कि कार्ड इन्होंने बहुत खुश थे। जब इंतखाबात करीब आते हैं तो ये लसानियत की बात करना शुरू कर देते हैं। तो कराची के लोगों ने इनको 35-40 साल बर्दाश्त किया, ठीक है, अब इन्होंने अपना डेडी बदल दिया है, लेकिन बेटे तो सब उन्हीं के हैं ना, जो लसानियत की बू का जो बीज बोकर गए थे। यहाँ पर आपको साजिद ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सुबह सिंध में इख्तियार ना होती तो सिंध में लसानियत की बुनियाद पर बड़े झगड़े होते, और लसानियत की इस झगड़े को रोकने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई रुकावट है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और जहां तक हम्माद अजहर की बात की है आपने, मुझे तो इनकी बातों पर हंसी आती है, और अफसोस भी होता है कि इनको आप भी शर्म नहीं आती। कहते हैं मुल्क में पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता है, इनको पता है पूरी दुनिया में लोगों के रोजगार के जराए कितने, क्या पूरी दुनिया में लोग जो है 20,000 रुपए गुजारा करते हैं, या फिर जहां पर आप एक जगह कहते हैं 150 रुपए लीटर पेट्रोल कर और गरीब की तनख्वाह जो है 20,000 रुपए, मुझे पता है होता है इसमें गुजारा? नहीं हो सकता। आप एक जगह कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई कब सबसे कम है और बेरोजगारी हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा, ये भी बताएं लोगों को ये भी बताएं कि हमारे यहाँ गरीब खुदकुशियां कर रहा है, लोगों को ये भी बताएं कि आपकी नालायकी की वजह से लोगों की 10 वक्त से 2 वक्त का रोटी भी चली गई है। तो हम्माद अजहर की मैं क्या बात करूं, इनको बताएं सारी जो बहरान इनकी हुकूमत में आए इसका इलाज कोई निकला आज तक? कोई भी एक इलाज अगर निकला है तो बता दे, और जब खान साहब नोटिस लेते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन इस लास्ट में मोहम्मद इकबाल साहब, मतलब ये कि अगर कैटेगोरिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि 27 फरवरी को इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेरे होंगे और हुकूमत को किसी आईनी तरीके से आप गिराएंगे या वजीर आजम घर जाएंगे, ऐसा ही है? देखिए, 27 फरवरी को इस्लामाबाद में डेरे नहीं होंगे, 27 फरवरी को कराची से मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। वो अब इस्लामाबाद में 2 दिन पहुंचते हैं, 4 दिन पहुंचते हैं, 5 दिन में पहुंचते हैं। पूरे पाकिस्तान की तंजीम को कॉल दी गई है, लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, आम आवाम को पार्टी मार्च में शिरकत की दावत दी जाएगी, और इंशाल्लाह जब लाखों का मजमा इस्लामाबाद पहुंचेगा
तो फिर लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग इसको लाए थे उनका फैसला गलत था, इनके जाने का वक्त हुआ चाहता है, इनके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। और जहां तक एमक्यूएम की बात की ना आपने सारी, मुझे कोई नहीं, एमक्यूएम एहतजाज करे, रोज करे, एमक्यूएम एहतजाज के काबिल भी रही नहीं है। मुझे तो तरस आता है इनके ऊपर, मैं बेचारी पार्टी कहता हूँ, क्योंकि इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। इनको जहां बैठने के लिए कहा जाए, जहां खड़े रहने के लिए कहा जाए, वहां खड़े हो जाते हैं और पुरानी तनख्वाह पे काम करते हैं। थोड़ा सा शोर मचाते हैं, फिर इनको कहा जाता है जनाब आपको एक वजारत दे दी जाएगी। मुझे पता है फेडरल में बैठे मौजूदा हुकूमत के गुनाहों के बराबर के शरीक हैं ये। इस मुल्क में तबाही जो महंगाई ने फैलाई है उसमें ये शरीक है। जब इस मुल्क में गैस का बहरान हुआ तो भी इसमें शरीक है। इस मुल्क में ज़राअत तबाह हो रही है, इसमें ये शरीक है। पेट्रोल का बहरान हुआ उसमें शरीक है। अद्वियात का बहरान हुआ इसमें शरीक है। मरी में लोग जानों से चले गए उसमें ये शरीक है। मौजूदा हुकूमत के हर गुनाह में ये बराबर के शरीक है। ठीक है। इनको तो शर्म आनी चाहिए। ठीक ये है। एहतजाज करते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये करेंगे क्या बेचारे? इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात ठीक है। करने के अलावा। इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास किसके खिलाफ एहतजाज करें? और पैमाना क्या है? देखिए पैमाना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा होता जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटों में इजाफा होता जा रहा है। कैंटोनमेंट आपके सामने है, हम 3 से 13 पे चले गए, ये 14 से 3 में आ गए, हम 6 से पहली पोजीशन पर आ गए, ये 7वीं पोजीशन की पीटीआई के साथ लड़ाई लड़ते रहे, हम PSAT के इलेक्शन में जीत गए, हम 5,000 से 32,000 में पहुंच गए लाहौर के अंदर। ठीक है। तो भाई हमारी पार्टी ग्रो कर रही है, हमारी पार्टियों की वोटों में इजाफा हो ठीक रहा है। है। इसका मतलब ये है कि आवाज खल्क को नकारा खुदा समझो। यही बहुत सादी बात है और यही पैमाना है कि कौन सी पार्टी लोग पसंद कर रहे हैं और कौन सी पार्टी को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मोविन सिंध सीएम जनाब मोहम्मद इकबाल खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीगर शख्सियात को भी शामिल करते हैं। जिस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहतरमा उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मोहतरमा उफ़क़, आप सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन सकती हूँ आपको। मोहतरमा, आज कौमी असम्बली में इजलास हुआ, अपोजिशन जमातों के जो रहनुमा थे, स्पेशली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PM इमरान खान साहब को कोविड से बड़ा बहरान करार दे दिया और कहा कि आपसे ये हुकूमत नहीं चल रही। क्या कहेंगी आप बीबी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, सबसे पहले तो जिस बयान का आप रेफरेंस दे रहे हैं, मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जिस भुट्टो के नाम की ये लोग दुखी बजाते हैं और बीबी साहिबा के नाम को ये लोग कैश करवा रहे हैं, अब तक सिर्फ जो अवाम तो उस काम हो रहे हैं और मिनी बजट भी आ रहे हैं उसको भी ये लोग कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जमहूरियत के नाम पे और ये सारा नाम यूज करके ये लोग तो लूट के खा गए अवाम को। कोई इनसे पूछे कि इनको मुशर्रफ की हुकूमत के बाद कितना खजाना मिला था और ये क्या छोड़ के गए थे, और फिर इनकी इत्तेहादी नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून ने आगे क्या छोड़ा। जब PTI को हुकूमत मिली तो PTI के पास रिजर्व में कुछ भी नहीं था। उसके बाद इन लोगों को शर्म आनी चाहिए बातें भी करते हुए। इन लोगों को बिल्कुल आईना दिखाओ तो फिर ये लोग जो है बिलो द बेल्ट बातों पे उतर आते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि इस मिनी बजट में टैक्सेस का सुनामी आप लोग ला रहे हैं, तो ये सुनामी तो मतलब अशिया खुर्दनों से बात आगे बढ़ गई है। अब तो शराय ख्वानदगी पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं आप, तो फिर ये कहाँ चलेंगे मामला बीबी? 20,000 रुपए में गरीब घर का जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा फिर, ये भी तो बताएं आप। आप ये बात मेरी आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल देखें, बात यही है कि जब पीछे हुकूमत के पास कुछ बचा ही नहीं था, और दूसरी तरफ देखने की बात यह है कि ये लोग ना अवाम और हम लोग को इन्हीं चीजों में उलझा के रखते हैं। ये जो इनकी छोटी सोच है ना, रोटी कपड़ा मकान, उससे आगे अवाम सोचे ही नहीं। आप एक्सपोर्ट देखें, हमारे 27 से 28% बढ़े हैं। आप हमारी जो IT की डेवलपमेंट देखें, इनमें जॉब्स किसको मैसर हो रही है? एक मिडिल क्लास तबका ही है ना जो इन सेक्टर्स में काम करता है। हम इन लोगों की हुकूमत में और इनके इत्तेहादियों की हुकूमत से ज्यादा हम लोगों ने 60 और 70% ज्यादा हमने टैक्स कलेक्शन किया। तो वो रोटेट होके किस पे लग रहा होता है? तो लेकिन जो ठीक है, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह भी तो इल्जाम आयद किया है कि नैब ने 800 अरब की रिकवरी की और कौमी खजाने में सिर्फ 6 अरब जमा हुए, और जो नैब के अफसरान हैं उनकी भी असासों की छानबीन करवानी चाहिए। तो क्या आप बीइंग हुकूमत ये करेंगे? बिल्कुल हम करेंगे एहतसाब। आप मुझे बताइए ऑनेस्टली कि अब तक इस हुकूमत ने जहां जहां एहतसाब की जरूरत पड़ी वहां किया कि नहीं किया? अपने मिनिस्टर्स तक के खिलाफ किया या जो ब्लैक शीट थे उन तक के खिलाफ किया? हर महकमे में एहतसाब, अब तक एहतसाब चल रहा है। एहतसाब तो
अफसोस का मुझे ये कहना पड़ता है, एहतसाब से मुझे फिर ये बात भी याद आती है, अफसोस होता है हमारी अदलिया पे भी, कि एक चोर खानदान जो लंदन भागा हुआ है, अभी शर्म इनको ये नहीं आती कि पहले कहते हैं हम बीमार है, फिर कहते हैं ये हो गया, हम मरने वाले, मियाँ साहब मरने वाले, अभी वो मजे से लंदन में बैठे, वो तक तो जो है ना अतिया के साथ मिलके इतना फ्रॉड करते हैं। तो एहतसाब तो उनको हमने नहीं छोड़ा और अपनों को भी नहीं छोड़ा है हमने, तो एहतसाब की तो ये लोग बात करें ही नहीं, ये लोग सिंह को लूट के खा गए, एहतसाब की ये क्या बात करते हैं फिर। तो मिनी अब बजट की जहां तक बात है, देखिए अशिया फुटनोश की भी जहां तक बात है, वो एक गरीब पे, ये एक मिडिल क्लास तबके पे नहीं की है। ये जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, आपको भी जाहिर है आप माशाल्लाह बड़े लर्नेड एंकर भी हैं और आपके साथ जो मेहमान भी होंगे वो भी लर्नेड होंगे मेरे भाई बहन, लेकिन जो अशिया फोटोनूस जो एलीट, जो एक लग्जरी आइटम्स हैं, आईफोन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर के, जो ये पार्लियामेंट लॉजेस में ना डिलीवर किए जाते हैं, मंगवाए जाते हैं, या सरकारी रिहाइश गाहों पे या डिफेंस में की रिहाइश गाहों में जो मैंडेट लेकर आए ना सिंध, अंदरूनी सिंध से, और रहते ये डिफेंस में, इनकी रिहाइश गाहों पे जो अशिया फोटोनूस जाती है या चीजें जाती है ना, या गाड़ियां जाती है इनकी स्टॉक के मुताबिक, ये उनके लिए बढ़ाया गया, ना कि हम जैसी आवाम के लिए। तो फिर अवाम को रिलीफ आप लोग क्या देने जा रहे हैं, वो रिलीफ ही बता दें, कोई अवाम के लिए सरप्राइज है। जो आप हेल्थ कार्ड दे रहे हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेनिफिट जाएगा। अगर आप हॉस्पिटल के इंतजामात को या हॉस्पिटल आप अच्छे सरकारी ज्यादा बनाते तो वो क्या बेहतर नहीं था बीबी? भाई आप मेरी बात सुनिए, आप 4 साल में पीटीआई की हुकूमत पे तो इतने सवाल हो रहे हैं और चलो करने भी चाहिए, लेकिन नेमतुल्ला साहब जो है, मैं कराची की बात करती हूँ, वो अपने दौर में, अपने चैनल में वो 32 हॉस्पिटल बना के चले गए। उसके बाद जो है 1 टका भी हॉस्पिटल पे किसी पे लगा। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, आप खुद कभी अपना इलाज करवाने आप चाहेंगे कि वहां जाए अपने किसी अजीज को, आप खुद खौफजदा होते होंगे, या हम जैसे लोग खुद खौफजदा होते हैं ऐसी जगहों पे जाते हैं। इन्होंने स्लाइड छोड़ा है। अगर इंसाफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट ये क्रेडिबिलिटी है कि आवाम को अगर या किसी गरीब को बेचारे को अगर वहां भेजा जाएगा, उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा, वो वहां मर नहीं जाएगा, वहां कुत्ते बिल्ली नहीं घूमेंगे, क्योंकि इजारादारी आप भी जानते हैं साजिश के किसकी है यहाँ पे। मतलब आपका ये कहना है कि आप 4 सालों में हॉस्पिटल का कयाम नहीं कर सकते थे, जब भी आप नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। शौकत खानम सबसे बड़ी इसकी मिसाल है। आप दूसरे फलाही काम यहाँ पे देख लें, सेहत इंसाफ का जिस अदल के साथ लोगों को दिया जा रहा है बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के, कि वो पठान है, बलोच है, महाजिर है, कि सिंधी है, तो आप फिर किस बेसिस पे साजिद, देखें आप फिर प्लीज ये गलत बात ना करें। ठीक है, ठीक है, ये आप पर इल्जामात थे जो मैंने आप तक पहुंचाए बीबी, कि बजाय इसके कि सरकारी हॉस्पिटलों का कयाम होता जगह जगह पर और ये पैसा सरकार के पास ही जाता, प्राइवेट हॉस्पिटल को न जाता। साजिद बात सुने, आप कराची से तो सारे इख्तियारात और सिंध से तो इख्तियारात छीनने की यहाँ पे मामलात चल रहे हैं। नहीं, आप नहीं मुझे कहते हैं केपी में आप बना सकते थे, आप पंजाब में बना सकते थे, अगर आप जहां आपकी हुकूमत है। आप वहाँ के लोगों का क्या, वहाँ के लोग खुशहाल नहीं है, वहाँ के लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल रही है, मयसर नहीं है। मतलब आप मुतमईन है कि वहां सब सही है? वहाँ सब सही क्या, आपको खुशहाली कौन मरे सिंध के अलावा? आप मुझे ऐसा सूबा बता दें जहाँ पर अवाम मर रही हो, पिस रही हो, मजबूर हो गई हो, लुट गई हो। ये लोग तो अपने लाड़काना में भी, या जो इनका गढ़ है वहाँ की आप हालत हम सब जानते हैं। आप चले मेरे साथ, हम लोग चलते हैं वहाँ का दौरा करके आते हैं, वहाँ से ऑनेस्ट, आप चले मेरे साथ रोड शो करें वहाँ पे चल के। वहाँ तो आप और मेरे जैसे लोग शायद उतर भी नहीं सकते, हमें शायद वहीं तक खत्म कर दिया जाए। तो वहाँ की लोगों की जो हालतें ज़ाहिर है, उन्हें इलाज करवाने के लिए भी कराची धक्के खा के आना पड़ता है। अच्छा, चले लास्ट में मोहतरमा उफक मुजाहिद बलोच साहबा, जिस तरह आज अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने आप पर इल्जामात लगाया और मिनी बजट को मंजूर न करवाने की ठान ली है, तो फिर दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्च का ऐलान किया है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत को गिरा के दम लेंगे, तो उस मार्च को आप कैसे रोकेंगे? दूसरी जानिब पीडीएम भी धरने की कॉल दे चुकी है मार्च में, तो आप कैसे एंटरटेन करेंगे इन जमातों को? ये मार्च, लॉन्ग मार्च वो किसके लिए? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, जिनका पता ही नहीं लगता कि वो उनकी असल जात क्या है, वो अपने नाना का नाम इस्तेमाल करके इनको, इनकी मार्चेस का और इनके जलसों का और इनके धरनों का आप ये बताएं
कि इनका मकसद क्या होता है, अपनी करप्शन बचाना। अभी इन्होंने देखा है जी एहतसाब पूरा जारी और सारी है। अभी इन्होंने एक कागज जो है कराची पे और जमहूरियत के नाम पे, तो जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं, जमहूरियत के नाम पे ये लोग धब्बा है, बदनामी है ये लोग की। जो अभी काला एक कानून इन लोगों ने पास करवाया अपनी अक्सरियत का फायदा उठाते हुए, नाजायज फायदा उठाते हुए, इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि ये लोग सिंध के हुकूक पामाल कर रहे हैं और कराची के ऊपर टेक ओवर तो ऐसे कर रहे हैं। कराची भी देखें, ये लोग जो धरनों की भी बात करते हैं, इनसे भी पूछे इनका असल एजेंडा क्या है। अवाम दोस्त बात करेंगे, ये लोग कराची पे भी टेक ओवर इसलिए करना चाहते हैं। कराची बलोच का भी है, पठान का भी है, सिंधी का भी है और हर कौमियत महाजिर का भी है। लेकिन ये लोग क्या चाह रहे हैं कि कराची को भी ये लोग अपनी इजारादारी करके लड़काना बना दें और कराची से महाजिर का नाम और हर कौमियत का नाम ये लोग मिटा के सिर्फ इसको सिंधु देश बना दें। ये लोग इस तरह के, फिर ये इनका क्या मौकिफ है ये धरने निकालने का है? असल में ये लोग, इनका सारा यही मसला है, इन्हें करप्शन की चाट लगी हुई है, इन्हें लत लगी हुई है ताकि ये हुकूमत जाए और इन्हें फिर से मौका मिले। उफक, अगर आपकी पार्टी को बल्दियाती एक्ट में जो सिंध हुकूमत ने तरमीम की है उनके पास मेजोरिटी थी और उनका ये आईनी हक है, लेकिन अगर आपको कोई खदशात, कोई तहफुजात हैं तो आप बैठ के बात कर सकते हैं ना। तो आप जाएं, वो तो कह रहे हैं आप आए हमारे साथ बात करें। ये लोग इस पॉइंट पे तैयार हो तब ना इनको हमेशा डायलॉग की दावत दी जाती है। और आइन से तो बिल्कुल नहीं है आईनी तरीका, आइन से तो धज्जियां उड़ाई है इन लोगों ने। ये लोग आईनी तरीका ये कि अपना मेयर इम्पोज करो और फिर जी जो है ना इनके मजे आ जाएंगे। यहाँ पे कराची का आबासी शहीद अस्पताल, कराची का जो है ना हर महकमा इन्होंने SDCA बना दिया, तो क्या कर दिया, हर जगह ये काबिज हो गए ताकि इनकी जेबें भरी जाए। कराची की तो ओनरशिप रही ही नहीं। कराची तो उस बेटे की तरह बन गया, बड़े बेटे की तरह, जो मेहनत भी करता है, पूरे घर को खिलाता है, आखिर में उसको बासी रोटी मिलती है, वो भी आधी। ये लोग क्या करना चाह रहे? कराची पे कब्जा करके इसका भी हाल बुरा करना चाह रहे। लेकिन बेबी उनके पास मैंडेट है और आपने देखा है कि तीसरी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला है, तो सिंध की आवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया ना मोहतरमा? मेरे भाई, मैंडेट इन्होंने, ये कराची में आप मुझे गिनवा दें कि MNA और MPA पीपल्स पार्टी की तादाद कितनी है। ये लोग अंदरून सिंध से इलेक्ट होके आते हैं, फिर PHM FAZ में इन लोगों के बड़े बड़े घर बन जाते हैं, इन लोगों का रहना यहाँ पे, सब यहाँ पे लग्जरी लाइफस्टाइल। ये किस हवाले से मैंडेट इनका? बीबी ये वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर दूर तक जाएगी। तो गवर्नर हाउस भी तो अभी तक नहीं गिरे, वहां पे तो यूनिवर्सिटियां बननी थी। तो ये तमाम नारे तो आपकी पार्टी और आप लोगों ने भी किए थे, PM इमरान खान साहब ने भी लगाए थे। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान एक सिंबॉलिक और एक खैर मकदमी ऐलान था और जो पब्लिक के लिए खोला भी गया। लेकिन गवर्नर हाउस जैसी जो बिल्डिंग्स है, PM इमरान खान साहब कहते थे कि साइकिल पे मैं आऊंगा। देखिए, आप उनके इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते। उन्होंने, आप ये पता है, एक PM है, अगर वो साइकिल पे निकलता है, आप कह रहे हैं वो साइकिल पे आएंगे, कराची पे आप और मेरे जैसे लोग तो साइकिल पे निकल नहीं सकते हैं। जब PM साइकिल पे निकलेगा तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्या खतरा नहीं होगा? तो PM साहब मतलब तो फिर PM साहब ने ये सियासी नारे लगाए थे, ये आवाम से झूठ बोला था? सियासी नारे होते हैं ये कि रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, उल्टा हमारे तो बस कपड़ा ही बचा है, वो भी ये लोग लूट के सिंध से हमें ले जाएंगे। सियासी बयानात ये नहीं होते। इमरान खान की हुकूमत ने जो कहा है वो करके भी दिखाए। यहाँ पे इतने सालों से कोई पब्लिक सर्विस नहीं थी और यहाँ पे बाहर से लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए आएंगे, आते हैं। बात सुने, मैं आपको क्या ये यहाँ पे जो है ये लोग चलने दे रहे हैं कोई मामलात? यहाँ पे सारी रुकावटें नेक नामी। साजिद, आप मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं टॉपिक से जो मैं आपको बात कर रही हूँ। नहीं बीबी, आपने कहा कि सिंध के हुक्मरान सिर्फ बातें करते हैं और कुछ करते नहीं है। तो बातें तो आपकी हुकूमत, आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना साजिद। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट कोई इतने सालों से कोई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने कराची की आवाम को तोहफा दिया। उसमें भी कितने मुसीबतें, ये तोहफा नहीं है कराची की आवाम को, नहीं, ये कोई हमने एहसान नहीं किया, ये इनका हक था जो कराची की आवाम को दिया गया, उसी के पैसे से, उसी के टैक्स से, उसी के बजट से। इनसे कोई पूछे कि कराची की आवाम से या सिंध की आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से ये लोग टैक्स लेते रहे,
इनकी हुकूमत भी है, सदर भी बने इनके जो है सरबराह, वो उन्होंने क्या अब तक जो है ना काम किया सिंध के लिए या कराची के लिए या पाकिस्तान की भी आवाम के लिए? इन्होंने तो सिंध को भूखा नंगा मार दिया। अस्पतालों में आप हाल जाके देखें, यहाँ के सरकारी अस्पतालों में हर जगह मेरी शायद आपको बात लसानियत से भरपूर नजर आए। लेकिन इसमें आखिर में, क्योंकि आपने कहा कि सिंध के लोगों को भूखा नंगा मार दिया, तो मैं भी इस सिंध के शहर का बासी हूं, तो इस शहर, ये तो मिनी पाकिस्तान है उफक बलोच साहबा, यहाँ पे तो पूरा पाकिस्तान आता है, रोजगार करता है और यहीं पे रहता है, यहीं पे रिश्तेदारियां उसकी हो जाती हैं, तो भूखा नंगा तो ना हुआ ये? आप सरकारी महकमात को देख लें साजिद, सरकारी महकमात में आपको कितने, आप मुझे साफ दिल से बताइएगा, फिर भले आप ऑफ द कैमरा मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताएं कि कितने फीसद आपको पीपी की सोर्स वाले मिलेंगे और कितने फीसद आपको मेरिट या कोटा या किसी अलग कौमियत के मिलेंगे। Agreed. ये बात कौमियत की भी नहीं है, लेकिन ये बात है कि इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है सिंध का भी और कराची का भी, और इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती कि अपने ऐसे मुंह उठा के जो है ना असेंबलियों में तकरीर भी कर लेते हैं। इनको डूब मरना चाहिए, और डूब इसलिए भी मरना चाहिए कि उनके इत्तेहादी बने उन लानती औरतों के, लोगों के, जिन्होंने बीबी साहिबा जैसी औरत की जो है ना इंसल्ट की, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। इन लोग को शर्म आनी चाहिए। ये लोग भुट्टो के नाम पे, भुट्टो तो कराची का बेटा था, भुट्टो तो अवाम दोस्त आदमी था, बीबी साहिबा अवाम दोस्त औरत थी, लीडर थी। इन लोग को शर्म आती है, उनकी ड्यूटी के भी बराबर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा उफक मुजाहिद बलोच साहबा, आपने वफाकी हुकूमत का मौकिफ पेश किया। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।